नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के हुआ ऑपरेशन से बच्चा तो लोगों ने बनाई बातें। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुधा बहू, अब तो 2 महीने हो गए। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पापा जी के पास चली जाऊँ। क्या तुम पूरा काम कर सकोगी? दमयंती देवी ने सुधा से पूछा। सुधा कुछ कहती उससे पहले ही साथ बैठी दमयंती देवी जी की जेठानी शांता देवी ने, जो साथ उसके घर में ही रहती है, कहा, अरे इसे क्या हुआ है? भली चंगी तो है ना? बच्चा होने में दर्द हुआ ना कोई तकलीफ हुई। पेट कटवा के बच्चा लेकर चली आई है हॉस्पिटल से। इसे क्या प्रॉब्लम होगी दमयंती? तुम तो जाओ देवर जी के पास आराम से, अपना काम धंधा देखो। भाभी, सुधा का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ। दमयंती देवी ने अपनी जेठानी से कहा। यह सब नए जमाने के चोचले हैं। हम तो 1.25 महीने के बाद पूरा काम करने लग जाते थे। वैसे भी सुधा बहू को नॉर्मल डिलीवरी वाला दर्द भी नहीं हुआ। इसने बच्चा जनने में कोई दर्द नहीं झेला। इसको क्या प्रॉब्लम है? सीधा सीधा कहूँ तो इसने अपनी सहूलियत देखी और ऑपरेशन करवा दिया ताकि दर्द न सहना पड़े। अभी तक अपना काम नहीं कर पा रही है क्योंकि तुम यहाँ हो और सभी काम कर देती हो। हम तो अपना बच्चा भी खुद संभालते थे और घर का भी पूरा काम करते थे। सुधा चुपचाप बैठी थी, लेकिन दमयंती देवी से रहा नहीं गया। वे बोली, भाभी, नॉर्मल डिलीवरी में उसी वक्त दर्द होता है और 3 दिन में घर भी भेज देते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन में पेट काटा जाता है, टाँके लगते हैं, कई दिन हॉस्पिटल में लग जाते हैं। भारी सामान उठाना मना होता है, टाँके खींचने का डर रहता है। महीनों तक टाँके दर्द करते हैं, कभी कभी टाँके पक भी जाते हैं। नीचे पड़ा सामान उठाने में आह निकल जाती है। और भाभी, आप जो ये समझ रही है कि सुधा को दर्द न सहना पड़े इसीलिए सिजेरियन करवा कर आई है, तो आपको याद दिला दूं कि बच्चे के गले में गर्भनाल का फंदा बन गया था। नॉर्मल डिलीवरी करवाने में जोर लगाने से बच्चे के गले में फंदा कसने पर जान जाने का खतरा था, इसीलिए सिजेरियन करवाना पड़ा। आपने भी तो एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के कारण खोया था, फिर भी सुधा को कोस रही है। कम से कम आजकल सिजेरियन करवाने से डिलीवरी के समय जो कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो बच्चे को बचाया जा सकता है। मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं देखती हूँ भाभी। और हाँ, इसके लिए भी जिगरा चाहिए भाभी। ऑपरेशन के बाद के इस स्टेज के साथ आत्मविश्वास से जीने के लिए कहते कहते दमयंती देवी हाँफ गई, परंतु सुधा के पास जाकर उन्होंने उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर टाँके दिखाए। हकीकत सुनकर शांति देवी शर्मिंदा हो ही चुकी थी। अब रहा सहा टाँके देखकर उनको अपनी सोच पर बेहद अफसोस हुआ। जड़ से हाथ जोड़कर सुधा से कहने लगी, बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैं बिना जाने इतने दिनों से तुझे सुनाए जा रही थी। सुधा ने उनके हाथ अपने सिर पर रख दिए, बोली, ताई जी बड़े आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं, हाथ जोड़ते नहीं। दमयंती देवी बोली, बहू, मैं तभी जाऊंगी जब तुम कहोगी। सुधा उनके गले लग गई। अपनी मम्मी यानी दमयंती देवी को समीर ने ही सिजेरियन डिलीवरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, सुधा को ये कहते हुए कि शादी का मतलब साझेदारी है। मेरी प्रिय पत्नी साहिबा, तुम्हारे दुख दर्दों को बांटना है मुझे हमेशा। दोस्तों, आशा है आपको मेरी कहानी में निहित संदेश पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।